Hello students, welcome to our channel Learn Grammar with us in English. Okay, so grammar में जो सबसे बेसिक जो सबसे मेन टॉपिक होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो मेन अपने जो टॉपिक्स है वो हम सीखेंगे. फर्स्ट जो है वो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन. तो ये है अपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, तो फिर हम सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो कि है नाउन, जो फर्स्ट आर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज नाउन. तो फिर व्हाट इज नाउन? सबसे पहले हमें सीखना है कि नाउन क्या होता है. अ नाउन इज अ नेम. इट इंडिकेट्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो फिर हमें ये जानना है कि नाउन क्या होता है. तो फिर नाउन क्या होता है कि बेसिकली नाउन इज़ अ नेम. नाउन जो होता है वो एक नाम होता है किसी पर्सन का, किसी जगह का, किसी एनिमल का या किसी भी एक चीज़ का. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं हॉर्स, एप्पल, सीता, ब्रेन, हॉस्पिटल. ये सब क्या है? ये सब नाउन्स हैं. तो फिर अगर हमें सेंटेंस में देखना होगा तो फिर हम क्या देखेंगे? अ ब्यूटिफुल हॉर्स. तो फिर इसमें हॉर्स क्या है? नाउन है. ठीक है, तो फिर इन सब के ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनके डिटेल्ड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे. ये मैं सिर्फ अभी शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड. सेकेंड जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन. तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि प्रोनाउन क्या होता है. तो फिर प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. जिस भी सेंटेंस में हम नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, वी, दे, हिम, हर, दिस, दैट एट्सेट्रा. इसका भी आपको डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा. जो प्रोनाउन के जो सब टॉपिक्स हैं उसके जो पार्ट्स हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा. प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो. तो फिर हमें अगर एक एग्जाम्पल में समझना है तो कैसे होगा? राज इज़ अ गुड बॉय. राज गोज़ टू स्कूल एवरी डे. तो फिर हमने दो बार एक ही वर्ड का यूज़ किया है, राज. राज इज़ अ गुड बॉय, राज गोज़ टू स्कूल एवरी डे. तो हमें उसके जगह पर दो बार राज न यूज़ करते हुए हमें दूसरी जगह पर ही लगाना है. बिकॉज ही इज़ अ बॉय सो दैट्स वाई विल यूज़ अ ही. इफ़ इट वॉज अ गर्ल तो फिर हम शी यूज़ करते. ओके, तो फिर हम क्या बोलेंगे? राज इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे. ओके, प्रोनाउन समझ गए आप लोग. हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है वर्ब. तो फिर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ब क्या होता है. अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट जनरली कन्वेज एन एक्शन, एन अकरेंस और अ स्टेट ऑफ बीइंग. तो अगर हमें सिंपल लैंग्वेज में समझना है व्हाट इज़ वर्ब तो फिर एक एक्शन वर्ड, जिस भी वर्ड से हमें पता चलता है कि कोई एक्शन हो रहा है देन दैट वर्ड इज़ कॉल्ड एज वर्ब. ओके, फॉर एग्जाम्पल रन, डांस, जंप, स्लाइड एट्सेट्रा. तो फिर अगर ये सब क्या है? एक्शन वर्ड. अगर हमें सेंटेंस में समझना है तो देखो सीता डांस्ड ग्रेसफुली. तो फिर यहाँ पर वर्ब क्या है? डांस्ड. क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक्शन वर्ड यूज़ हुआ है. कौन सा? डांस. ओके, तो फिर जो भी एक्शन वर्ड होते हैं वो बेसिकली होते हैं वर्ब. फोर्थ हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव. तो फिर व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन. तो फिर जो नाउन होता है, नाउन मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था. नाउन मतलब नेम, किसी भी नेम, पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का नेम या किसी भी थिंग का नेम, किसी भी चीज़ का नाम, दैट इज़ कॉल्ड नाउन. तो फिर एडजेक्टिव क्या होता है? जो उस नाउन के बारे में हमें ज़्यादा बताता है. किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी एनिमल के बारे में, किसी का जो नाम है, किसी का नाउन है, उसके बारे में जो वर्ड हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करता है दैट इज़ कॉल्ड एज एन एडजेक्टिव. ओके, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड, टॉल, स्किनी एट्सेट्रा. ओके, द इट इज़ एन ओल्ड हॉर्स. तो फिर यहाँ पर देखो, इस एग्जाम्पल में देखो ओल्ड हॉर्स. हॉर्स कैसा है? ओल्ड है. तो हॉर्स इज़ अ नाउन एंड ओल्ड इज़ अ
एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि उसने हॉर्स के बारे में हमें बताया है कि हॉर्स कैसा है, तो हॉर्स इज ओल्ड। ओके, तो हमारा फिफ्थ जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। तो हमें सबसे पहले समझना है व्हाट इज एडवर्ब। अ वर्ड दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज और डिग्री टू अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अ फ्रेज और अनदर एडवर्ब। ठीक है, तो फिर एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है जो हमें वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। उस वर्ब का किस प्लेस में वो हुआ है, किस टाइम में हुआ है, किस मैनर में हुआ है, वो हमें जो ज़्यादा बताता है उस वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल स्लोली, फ्रिक्वेंटली, नेवर, जेंटली, तो ये सब वर्ड्स क्या है? एडवर्ब। इन सब की डिटेल्ड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। तो फिर प्रीपोजिशन क्या होता है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एट्सेट्रा। तो बेसिकली प्रीपोजिशन क्या होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। प्रीपोजिशन वो होता है जिससे हमें किसी भी चीज़ का टाइम या डायरेक्शन पता चले, किसी का प्लेस पता चले। फॉर एग्जाम्पल बिफोर, आफ्टर। तो बिफोर और आफ्टर क्या हुआ? हमें किसी भी वर्ड का, किसी भी फ्रेज का टाइम पता चल रहा है। बिफोर या आफ्टर क्या होता है? हमें टाइम पता चल रहा है। अंडर, ड्यू टू, नियर, फार। तो नियर फार क्या हुआ? उसका डायरेक्शन पता चल रहा है, हमें उसका प्लेस पता चल रहा है कि वो पास है या दूर। तो फिर ये ऐसे जो सब वर्ड्स होते हैं बिफोर, आफ्टर, अंडर, ड्यू टू, नियर, फार एट्सेट्रा, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं? प्रीपोजिशन। तो हमारा जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है कंजंक्शन, वो क्या होता है? दिस इज रियली ईजी। ओके, अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। तो फिर कंजंक्शन क्या होता है? जो वर्ड दो वर्ड्स और फ्रेजेस को, दो नाउन्स को, दो प्रोनाउंस को, दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को, जो वर्ड बेसिकली दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एंड ये शब्द जो कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, एंड, बट, और, बिकॉज, हैंस, अनलेस, सो, इफ एट्सेट्रा। तो फिर ये सब शब्द जो है, ये सब शब्द दो फ्रेजेस, दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। सो उन्हें क्या कहते हैं? कंजंक्शन। अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन। सो व्हाट इज इंटरजेक्शन? ये बहुत ही ईजी है, ध्यान देके समझोगे तो समझ जाएगा। An interjection is a word or phrase that is grammatically independent from the words around it and mainly expresses feeling rather than meaning। तो फिर देखो यहाँ पर हम समझ गए कि ये क्या होता है? It mainly expresses feeling rather than meaning। तो फिर ये feelings हमें जताता है। जैसे देखो ओह, वाव, ब्रावो, अलास, इन सब से हमें फीलिंग पता चलती है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस हमें पता चल रहा है कि वो पर्सन जो ये वर्ड्स यूज़ कर रहा है वो कैसा फील कर रहा है, ये हमें इससे पता चलता है। और इसे याद रखने का एक बहुत ही ईजी वे है जो कि है एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो जिस भी सेंटेंस में आपको दिखा एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो समझ जाने का कि वो सेंटेंस है इंटरजेक्शन। ओके, होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो एंड अंडरस्टूड द टॉपिक्स। इन सब टॉपिक्स के डिटेल वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।